हेलो क्लास 10। आज आपका स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हम देखे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स देखे थे। रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को देखे थे। तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वह किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन जो है किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टिव मेटल होता है या रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसका हम रिएक्शन कराते हैं कंपाउंड से, और उस कंपाउंड में जो प्रेजेंट लेस रिएक्टिव मेटल होता है, चाहे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको वह रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और खुद के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, और इसी ओवरऑल जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो डिफिनिशन, द केमिकल चेंज इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। कंपाउंड से क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर एक्टिव एलिमेंट, लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे A का रिएक्शन हम कराते हैं BC से, तो A जो है B को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद के कंपाउंड C के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और खुद के कंपाउंड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो यहाँ पे A जो है वो क्या कर रहा है, वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो यहाँ पे B है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, A का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्वेश्चन ये हुआ कि सर यह हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वह मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रिक है, और उस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और हमें यह पता चल जाएगा कि कौन मोर है कौन लेस रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पे केदारनाथ, काका, मांगे, आलू, जरा, फीका, पकाते हैं, हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, जैसे यहाँ पे A का मतलब क्या होगा, AU, और इस A का मतलब क्या होगा, AG। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, और सबसे जो लेस है वो क्या है, प्लैटिनम है। अभी जो हम बताएं आपको, उससे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इस ट्रिक को नोट कर सकते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, उस एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। हमारे पास जो पानी या जो उसका गैसियस फॉर्म हो, उससे हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है, और उस वाटर से हम किसका रिएक्शन करा सकते हैं, पोटेशियम का रिएक्शन करा सकते हैं। तो जैसे ही पोटेशियम का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पोटेशियम इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, KOH का फॉर्मेशन कर देगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर। ऐसे हमारे पास हो सकता है, सोडियम हो सकता है, सोडियम का हम रिएक्शन करा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, और सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और सी नंबर हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे कैल्शियम हम ले सकते हैं, कैल्शियम, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CaOH, ओल्ड ट्वाइस का फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या निकलेगा,
हाइड्रोजन गैस निकले। आपको एसिड बेस जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा और डीपली बताया जाएगा कि पोटेशियम और वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं तो किस टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। वहां पे KOH होगा कि K2O का फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। वहां पे आपको बताया जाएगा किस वाटर के साथ, मतलब वाटर के स्टेट के साथ कौन कौन से मेटल रिएक्शन कर सकते हैं, कौन वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, कौन वाटर सॉलिड फॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, कौन कोल्ड मतलब जो ठंडा रहेगा उसके साथ कौन रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। हमने पानी से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 3 एग्जांपल हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम से। अब हमारे पास सेकेंड हम पढ़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हम एसिड से को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको हम ठीक बता चुके हैं, केदार, नाग, काका, मागे, आलू, जरा, फीका, पकाते हैं, हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट है, आप। तो यहां पे हमारे पास क्या है, यह रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का। हमें क्या करना है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। एसिड हमारे पास आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया ही जाएगा एसिड के बारे में। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम क्या कर देते हैं, किसी मेटल को लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, लेड हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, यह सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, पोटेशियम से करा देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस फॉर्म कैसे कब लिखा जाता है, ये भी आपको बताया है। देखो, अगर हमारे पास क्या है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में हम मिक्स करते हैं, तो वहां पे जो ठीक है, तो जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है तो उसके स्टेट को हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पोटेशियम का हमने रिएक्शन किया, पोटेशियम किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जैसे रिएक्शन किया तो पोटेशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जैसे KCl हुआ और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब देखो, जब भी कोई भी गैस रिलीज होता है, चाहे हाइड्रोजन हुआ, चाहे ऑक्सीजन हुआ, चाहे नाइट्रोजन हुआ, तो आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो उसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस हो गया। बट बैलेंसिंग करने का तरीका बताया जाएगा। बी नंबर हम देखते हैं, पोटेशियम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, हम सोडियम ले सकते हैं, और सोडियम का रिएक्शन हम किससे, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है। और इसका जैसे रिएक्शन करते हैं, अभी हम बताएं कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव कौन है, सोडियम है, तो सोडियम क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और यहाँ पे खुद भी कंपाउंड का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, निकल गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, सोडियम लिखता है 2 है, यहाँ पे लिखता है 2, हो गया। सी नंबर देखो, हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे जिंक का ले लेते हैं, जिंक, और जिंक का रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, जिंक का रिएक्शन किससे कर देते हैं, H2SO4 से कर देते हैं, और यहाँ पे एक्वस फॉर्म में होगा। और इस तो हमारे पास क्या होगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर बाय द वे हम इसी मेटल का किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस वहां पे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, उसका हम रीजन देखेंगे, एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, उस चैप्टर में हम इसको देखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड हो गया। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड नंबर है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव एलिमेंट, लेस एक्टिव मेटल कहते हैं, लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम कंपाउंड। हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड की जो मेटल होगा वह लेस एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा और उसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। उस कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे और उस सॉल्यूशन के फॉर्म में बना लेंगे। अभी जस्ट आपको बताए थे कि सॉल्यूशन में अगर सॉलिड हमारा वाटर रहता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अगर हमारे पास वाटर रहता है तो उसके स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कॉपर सल्फेट कराओ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, लेड के साथ, आयरन के साथ, जिंक के साथ, एल्युमिनियम के साथ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ रिएक्शन कराओगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज मिल जाएगा। तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जांपल तैयार हो जाएंगे। चलो कॉपर सल्फेट से मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक ले लेते हैं, तो जिंक का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं। अब देखो कॉपर सल्फेट के साथ एकदम मजे में बैठा है, लेकिन जिंक को क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी हाई है, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर को यहां से हटा देता है मार के और उस सल्फेट के साथ क्या कर जाता है, जुड़ जाता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यही किस फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में, और यहां से क्या हो जाएगा, बेचारा कॉपर बाहर निकल जाएगा। ऐसे अनदर हम एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, जिंक सल्फेट है। अब देखो जिंक सल्फेट बना है और इस जिंक सल्फेट के एक्वस हम किसका, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट का रिएक्शन करा देते हैं एज एग्जांपल। मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। इसका जैसे ही रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरिजन में क्या है, हाई, को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और यहां पे MgSO4 का फॉर्मेशन करेगा और जिंक में MgSO4 सॉलिड फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के एग्जांपल देख चुके हैं। फर्स्ट हमने वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, सेकंड टाइम हमने हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर दिया और थर्ड एग्जांपल में हमने क्या कर दिया, लेस एटम को कंपाउंड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया बाय द रिएक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अभी देखो तो यहां पे बात आता है कि सर केवल इतना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नहीं। अगर यहां पे देखते होंगे तो यहां पे एक सिंगल एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताऊंगा जिसे आई थिंक स्कूल वगैरह में नहीं बताया जाता। 4th नंबर एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जांपल, अभी देखो हमारे पास क्या है, हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हैलोजन ग्रुप है वो क्या है, फ्लोरीन है, फिर क्या है, क्लोरीन है, फिर क्या है, ब्रोमीन है, फिर क्या है, आयोडीन। अब ये फ्लोरीन क्या है, गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन क्या है, गैसियस फॉर्म में, तो यह हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। अब देखो क्या होता है, अगर हमारे पास KF है, तो KF को तो कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास KCl है और इस KCl के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं किसका, फ्लोरीन का रिएक्शन करा, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से क्या है, हाई है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड से क्लोरीन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, KF
का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन वहां पे 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 बैलेंस करते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, अगर हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आपको पता है कि आयोडीन को ब्रोमीन भी डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन को क्लोरीन भी डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन को फ्लोरीन भी डिस्प्लेस कर सकता है। और इस तरीके से हमारे पास 3 और एग्जांपल हो जाएंगे किसके डिस्प्लेसमेंट का, हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट का। अगर इसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, क्लोरीन से करा देते हैं, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और आयोडीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग देख सकते हैं और इसका अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।